बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, अरशी शरीफ की नागहानी मौत के बाद आपने देखा है जिस जिस तरीके से इस वक्त इदारों के हवाले से और उनके कत्ल के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ़ लोगों पर जो है वो उँगलियाँ उठाई जा रही हैं, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के एक अहम रहनुमा और इमरान खान साहब के करीबी साथी एक्स वफाकी वज़ीर फ़ैसल वाडा साहब ने कल रात को इमरजेंसी में एकदम ही एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कई सवालात उठा दिए और उन्होंने ना सिर्फ सवालात उठाए बल्कि कई चीज़ों पर बहुत बड़े सवालात छोड़ भी दिए और कुछ लोगों की तरफ इशारा भी कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर लोग स्टैब्लिशमेंट के हवाले से सवालात उठा रहे हैं कि अरशी शरीफ की मौत के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो उन्होंने इस चीज़ को रद्द कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सियासतदानों का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस कत्ल के ताने बाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कुछ अहम लोगों की तरफ भी जो हैं वो उन्होंने इशारा किया कि उनसे जाके मिलते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कीनिया रवाना हो चुकी है, कीनिया पहुंच भी चुकी है। पहले ये 3 रुकनी थी, अब ये 2 रुकनी हो चुकी है। इसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के बड़े ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और एक जो है FIA के बड़े ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। ये दोनों जो है वो कीनिया में मौजूद हैं और वहाँ पर अब प्रॉपर तरीके से इसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस कत्ल के या इस मौत के या इस हादसे के जो अहम एक किरदार है खुरम, जो इस वक्त गाड़ी चला रहे थे, उनकी मौजूदगी के हवाले से वो कहाँ थे, कौन थे, कहाँ हैं इस वक्त, उस हवाले से वो अभी तक सवालात उठ रहे हैं और अभी तक जो है वो उस हवाले से ताहाल कोई अथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं आई। तो खैर, अभी कुछ टीमें भी जा रही हैं, कुछ लोग भी पाकिस्तान मीडिया से भी, कुछ जियो न्यूज़ की टीम भी जो है वो आज रवाना हो जाएगी। वो भी इसके हवाले से कुछ ना कुछ मालूमात हमारे पास आ जाएंगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि फ़ैसल वाडा ने ना सिर्फ अरशी शरीफ के कत्ल के हवाले से ये कहा है कि जी वो ये एक साजिश थी और उन लोगों ने इनको मरवाया है जो जिन पे अरशी शरीफ का एतमाद था, यानी जिन पे वो ट्रस्ट करते थे या जिन लोगों ने उनको उनको अपने एतमाद के सहारे कीनिया पहुंचाया। एक तो उन्होंने ये बात की और फिर आगे सारा मुझे तो अंदाज़ा है वो किन की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी इस वक्त टू अर्ली में उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। तो मुझे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिन शख्सियात की तरफ या जिन लोगों की तरफ इशारा वो कर रहे हैं, मुझे तो उनकी समझ आ रही है, शायद आपको भी आ रही हो, लेकिन मैं इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे उनका नाम नहीं ले सकता। इट्स वेरी डेंजरस कि मैं किसी का नाम लूँ और लेना भी नहीं चाहिए जब तक कोई सबूत सामने नहीं आते। वो उन्होंने भी सारी बात की। दूसरी बात यह कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने उनको डिसोन कर दिया। उनकी बुनियादी रुकनीत के ख़त्म करने के हवाले से तैयारियाँ शुरू हैं। फ़िलहाल उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है। अब उनकी रुकनीत जो है वो ख़त्म करने के हवाले से भी काम हो रहा है। एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि पार्टी है, पार्टी का सिस्टम होता है, वो उनको एक शोकाज़ नोटिस दिया गया है, वो उसका कहते हैं जवाब दें, वो नहीं देंगे या जो भी जवाब देंगे उसके बाद उनकी बुनियादी रुकनीत भी ख़त्म कर दी जाएगी, उनको पक्का PTI से बाहर कर। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वो फ़ैसल वाडा साहब थे, अगर आपने मेरे पुराने वीलॉग देखे भी होंगे, कि उनको एज अ ब्रिज भी यूज़ करते रहे हैं। ये वो फ़ैसल वाडा साहब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं और ये ब्रिज का रोल प्ले कर रहे थे बिटवीन PTI या इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट। तो उनके इस तरीके से फटना, लेकिन खान साहब ने जो उस पर रद्द-ए-अमल दिया वो बड़ा अजीब सा है। वो कहते हैं कि ऐसे प्यादे, ऐसे मोहरे जो हैं वो इस्तेमाल होते रहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट ऐसे मोहरे इस्तेमाल करती है। मतलब खान साहब ने फ़ैसल वाडा को डिसोन कर दिया। तो खान साहब कहते हैं कि ये प्यादा है, ये मोहरा है जो इस्तेमाल हुआ है और इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फ़ैसल वाडा साहब ने कहा कि जो लॉन्ग मार्च आ रहा है वो खूनी लॉन्ग मार्च होगा। वो कहते हैं मेरे पास इत्तलात है कि इसमें लाशें गिरेंगी, खून होगा, खूनरेज़ी होगी। राना सनाउल्लाह साहब यही कह रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं वज़ीर दाखिला हूँ, मैं कहूँगा तो वो तो ऑब्वियसली बात है, वो कहेंगे कि यार अगर इन्होंने कहा है तो इसलिए कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च ना हो। लेकिन PTI के अपने बंदे ने कह दिया है कि इसमें खूनरेज़ी होगी, तो वो कहते हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। इत्तलात भी ऐसी ही हैं कि वाकई ही ये लॉन्ग मार्च बड़ा डेंजरस होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे शरपसंद लोग वैसे ही जिनका ताल्लुक PTI से ना हो, हुकूमत से ना हो, किसी तीसरी कुव्वत से हो, किसी ऐसी कुव्वत से हो जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हो, ऐसे लोग हों जो ना चाहते हो कि पाकिस्तान फूले फले तरक्की करे,
पाकिस्तान के अमन या पाकिस्तान के सिस्टम को डीरेल करना चाहता हो, अमन को तबाह करना चाहता हो, ऐसे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ भी हो सकते हो, नेवर नो। खान साहब क्लेम करते हैं कि मैं 20 लाख 30 लाख लोग लेके आऊँगा। मिसाल के तौर पे अगर लाख बंदा भी आ जाए, लाख बंदा बहुत ज़्यादा होता है, लाख बंदों की सिक्योरिटी, और उसके बाद फिर उनमें कोई ऐसा बंदा जिसके पास वेपन हो, असला हो, कुछ भी हो, वो एंटर हो जाए बीच में, तो कैसे आप उसको फ़िल्टर करेंगे? इट्स वेरी डेंजरस। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर स्वात के हालात आपके सामने हैं, वज़ीरिस्तान के हालात आपके सामने हैं, रोज़ वज़ीरिस्तान में कुछ ना कुछ हो रहा है, ट्राइबल एरिया में दोबारा जो एक्स फाटा है उसमें भी दोबारा ये चीज़ें सर उठा रही हैं, तो बड़ा डेंजरस है। इट्स वेरी डेंजरस। बहरहाल खैर, खान साहब जो है इस पर तुले हुए हैं, तो कर लें, शौक पूरा कर लें। अब खान साहब डटे हुए हैं कि जी हम आ रहे हैं। खान साहब ने कल कहा जी हम रेड जोन नहीं जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि रेड जोन नहीं आते तो हमें कोई मसला नहीं, आने दे। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर रेड जोन आएंगे तो फिर हम इनको नहीं छोड़ेंगे, आगे नहीं आने देंगे। उन्होंने कल ये भी कहा कि फर्स्ट ईयर जो है वो पुलिस है, फिर रेंजर्स है, देन आर्टिकल 245 पर वो फ़ौज को भी इंगेज कर रहे हैं। तो आखिरी टीयर फिर फ़ौज है, तो क्या फ़ौज और अवाम आमने सामने होगी? ये भी एक बड़ा सवाल अब सामने आ गया है। हुकूमत वक्त के पास ये इख्तियार है कि वो अगर अमन व अमान और अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए फ़ौज को ला सकती है। आर्टिकल 245 ये लाती रही है, माजी में भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए अब ये हालात जो हैं थोड़ी सी और तरीके की तरफ जा रहे हैं। दूसरी, पूरे हफ्ते का ये लॉन्ग मार्च होगा। कल ये लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है 11 बजे लिबर्टी से। ये कल पूरा दिन, ये रात तक, यानी परसों सुबह तक ये लाहौर में और इचरे में और दाता दरबार में और जो है वो इन इलाकों में, मजंग में, इसमें घूमता रहेगा। परसों सुबह से इसने जीटी रोड पे चढ़ना है, पूरा हफ्ता ही जीटी रोड पे रहेगा। और इन्होंने इंटर होना है 4 नवंबर को, जो हमारे पास पहले भी डेट थी। 4 नवंबर को इन्होंने इस्लामाबाद में इंटर होना है और 4 नवंबर को इन्होंने बाकी लोगों को टाइम दिया होगा, केपी से, फाटा से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से। तो उन लोगों ने फिर ये काफ़िलों में इकट्ठे होना है। तो यहाँ से ये आएंगे थ्रू एक्सप्रेस इस्लामाबाद हाईवे फैज़ाबाद, और वहाँ से केपी और सारे फिर काफ़िले मोटरवे से होते हुए सीधे जो हैं वो आईजेपी रोड से होते हुए फैज़ाबाद आएंगे, और फिर इसे फैसल एवेन्यू से होके यहाँ पर 0 पॉइंट आना, और 0 पॉइंट से आगे फिर ये सेंटोरस के पास, वहाँ से होके फिर इन्होंने जना एवेन्यू पे चढ़कर जो है वो फिर रेड जोन की तरफ जाना है। जो प्लान है इनका, बेशक कोई कुछ कहे या ना कहे, इन्होंने आना ही आना है। अच्छा, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारी क्या है? बड़े मज़े की बात आपको बताने जा रहा हूँ। लॉन्ग मार्च के हवाले से प्लान ये है कि खान साहब के जो करीबी दोस्त है साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू साहब ने पैसे बहुत ज़्यादा भिजवाए थे, और भी लोगों से इन्होंने फंडिंग करवाई है। ये वो चीकू साहब है जिन्होंने मस्जिद नबी में आवाज़ें भी कसी थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम औरंगज़ेब साहबा पर। तो इन्होंने पैसे वैसे सेंट्रल सेक्रेटरी, मेरे पास खबर ये है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से, राजा बशारत और दीगर जितने भी हैं, किसी को 50 लाख, किसी को 40 लाख, किसी को 30 लाख, किसी को 6 लाख, पंजाब की जितनी भी लीडरशिप है वो बड़े ठीक ठाक पैसे जो है वो पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस से लेकर गई है खर्चों के लिए, गाड़ियों की मद में, पेट्रोल की मद में, खाने पीने की मद में। तो इनकी तो चांदी लगी है। तो सेंट्रल ऑफिस ने अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इकट्ठी की हुई थी, और वो अच्छी खासी अमाउंट जो है पंजाब से मोबिलाइज़ करने के लिए रिलीज़ कर दी गई। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, और हमारे पास बड़ी अथेंटिक खबर है। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो कर ले। मेरे पास तो बड़ी पक्की खबर है कि राजा बशारत भी पैसे लेके गया है यहाँ से, जो वज़ीर भी हैं इस वक्त पंजाब के, बाकी पंजाब की लीडरशिप भी है, वो भी पैसे लेके गए हैं। 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 15 लाख, 10 लाख, सब लेके गए हैं यहाँ से। और ये पैसे जो हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पीटीआई ऑफिस ने खुद रिलीज़ किए हैं सारों को, और ये पैसे उन्होंने अपने डोनर से, मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठे किए हैं, जिसको फॉरेन फंडिंग कह लें या कोई भी ज़राए हैं, उन्होंने इकट्ठे करके यहाँ पर किए और यहाँ से रिलीज़ किए। ये फर्स्ट रिलीज़ है। इसके बाद जब ये लोग यहाँ पर आएंगे और फिर जब यहाँ इस्लामाबाद इनका पड़ा होगा तो फिर फर्दर पैसे भी इन्होंने जो है वो रिलीज़ करने हैं। मेरे पास खबर ये है कि तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपया पीटीआई ने इकट्ठा किया हुआ है। मुबैना तौर पे हमें किसी बंदे ने ये खबर दी है कि इस लॉन्ग मार्च के लिए काफ़ी ज़्यादा खान साहब ने फंडिंग कर ली हुई है, और लोगों से, जितने भी उनके डोनर से, अमेरिका में, बाहर से, सबको कहा है कि वो पैसे दें। सब ने पैसे दिए, लोकल लोगों ने भी पैसे जमा करवाए हुए काफ़ी ज़्यादा। तो पैसा इनके पास काफ़ी आ चुका है, और वो भी कहते हैं कि इस दफ़ा हमने ये तासुर भी ख़त्म करना है कि जी वो एटीएम थी तो इसलिए जहांगीर तरीन भी नहीं है, अलीम खान भी नहीं है। एक एटीएम तो खैर इनके पास छोटी मोटी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब मौजूद हैं, सरदार तनवीर इलियास साहब, वो छोटी एटीएम उनके पास है, लेकिन बाकी बड़ी एटीएम नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम उसका भी उन्होंने तोड़ निकाल दिए कि बाहर से फंडिंग मंगवा के लोगों से, डोनर, तो उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए और रिलीज़ भी कर दिए लोगों को। तो तैयारी इनकी मुकम्मल हो चुकी है। अब इन्होंने वहाँ से स्टार्ट लेना है। लाहौर की लीडरशिप भी देखते हैं कि ये 20 लाख बंदा लाते हैं कि नहीं लाते।
लेकिन बंदे फिर भी इकट्ठे हो जाएंगे। देखते हैं कि यहाँ से रोकने में हुकूमत कितनी कामयाब होती है कि नहीं होती। और इस हवाले से हुकूमत ने भी अपने सर जोड़ लिए हैं, सिंध से भी नफरियाँ आ गई हैं, FC भी आ गई है, इस्लामाबाद की अपनी पुलिस भी आ गई है, कंटेनर तमाम इस्लामाबाद में आ चुके हैं। किस वक्त लगाएंगे, इस हवाले से भी इस्लामाबाद पुलिस ने अपने सर जोड़े हुए हैं। देखते हैं कि वो क्या प्लानिंग की जाती है। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन पंजाब ने FIR भी दर्ज कर ली है कि उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि 2 ढाई 3 करोड़ रुपए जो है वो आपने गबन किया था जब आप DG सेफ सिटी लाहौर थे, तो वो उनको प्रेशराइज़ करने के लिए वो भी एक हिकमत अमली है। बहरहाल डर्टी गेम शुरू है, देखते हैं कि डर्टी गेम कहाँ तक जाती है। बहरहाल पैसे जो हैं वो देना शुरू होगी PTI। अब देखते हैं, अल्लाह खैर ही करे कि ये पैसे जो हैं, जो आखिरी पत्ता फेंका है इन्होंने, ये पैसे कितने कारामद साबित होते हैं। खान साहब कितने अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते, इदारों पे कितना प्रेशर आगे ये ट्रांसफ़र करने में कामयाब होते नहीं होते, या आगे इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। इस पर हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।